वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सगद्गुरुं कृष्णं वंदे सगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी वेदों के उपांग खट दर्शन के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। भारतीय दर्शन में प्रमुख रूप से 6 ग्रंथों का वर्णन होता है, जिन्हें वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्मसूत्र, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन महर्षि वेदस व्यास की रचना है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनि द्वारा लिखा गया है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम और वैशेषिक दर्शन कणाद तथा सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा लिखा गया है। उक्त भारतीय दर्शन के प्रमुख 6 ग्रंथों के संबंध में प्रसंगवश भगवद गीता भाष्य के आरंभ होने के पूर्व कुछ कहा जाना समीचीन होगा। भारतीय दर्शन के ग्रंथों में वेदांत दर्शन को प्रमुख मान्यता है। इससे पूर्व इस प्रकरण में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन का विषय क्या है। भारतीय दर्शन के प्रतिपादित विषयों को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, इस मानव जीवन में जो दुख हमें प्राप्त होता है वह ना चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे दुख प्राप्त न हुआ हो। ये दुख हमें क्यों मिलता है, इस संबंध में दार्शनिक ग्रंथों में विचार किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को दुख तो प्राप्त होता है, परंतु उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है और इस दुख का वास्तविक कारण क्या है, इस विषय पर कोई मनुष्य विचार नहीं करता कि दुखों की उत्पत्ति कैसे होती है और क्यों होती है। जब तक इस विषय पर हम विचार नहीं करते तब तक उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर में कोई रोग हो जाता है तो चिकित्सक ये विचार करता है इस रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है और ये रोग कैसे उत्पन्न हुआ और कहाँ से उत्पन्न हुआ। ये भारतीय दर्शनकारों ने दुख की उत्पत्ति के कारण और दुख की उत्पत्ति के स्थान के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला है। इसको दार्शनिक भाषा में हे हेतु कहते हैं। मनुष्य को कभी दुख प्राप्त न हो, ये किस प्रकार संभव है, अर्थात दुख का सर्वाधिक अभाव हो जाए। दुख का सर्वाधिक अभाव तभी होगा जब सुख का आत्यंतिक भाव होगा। सुख के आत्यंतिक भाव के बिना दुख का अभाव असंभव है। भारतीय दर्शनकारों ने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है कि दुख का सर्वथा अभाव कैसे हो सकता है और सुख का सर्वथा भाव कैसे प्राप्त होता है। इसी को दार्शनिक भाषा में हान कहा जाता है। नंबर 4, किसी भी रोग की निवृत्ति
उपयुक्त औषधि के बिना नहीं होती है, और औषधि भी किसी प्रक्रिया से ही निर्मित होती है। जब तक युक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तब तक उचित औषधि का निर्माण संभव नहीं होता। उचित औषधि का निर्माण हो और वो रोगी को उचित मात्रा में दी जाए, इसे ही रोग की निवृत्ति का साधन कहा जाता है। दुख की निवृत्ति का साधन क्या है, अर्थात मनुष्य दुख से कैसे निवृत्त हो सकता है, इस विषय पर भारतीय दर्शनकारों ने पर्याप्त विचार किया है। इसे हानोपाय कहते हैं। इस प्रकार वेदों के उपांत दर्शन के 4 विषय हैं: हेतु, हान और हानोपाय। तो हम आज के सत्र में इस पर विचार करते हैं, और इसके पश्चात हम वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र पर कल के संबंध में कल चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।